कैसे हैं आप लोग सब? सारे बच्चे ठीक हैं अपने अपने घर पे? आज हम अपना क्लास सेकंड का इंग्लिश का हमने जो यूनिट स्टार्ट किया हुआ है यूनिट 2, उसमें आज हम मज़ीद जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को आज हम मज़ीद पढ़ेंगे और उसको एंड करके आज देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या हुआ है। ठीक है, तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था द टेलर एंड हिज फ्रेंड। याद है आप लोगों को प्यारे बच्चों? तो चलें अब इसको मज़ीद पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है पेज नंबर 18 पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ना है अपनी जो है इंग्लिश की बुक का पेज नंबर 19। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 19 निकाल लें। आज हम इस चैप्टर को जो है आज मज़ीद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम इस चैप्टर को आगे पढ़ें तो शुरू में देख लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। ठीक है, एक टेलर था और उसका फ्रेंड था। ठीक है, टेलर का नाम क्या था? कालू द टेलर। वो एक दर्जी था। ठीक है, कालू की शॉप जो है वो दरिया के करीब थी और वो बहुत सारी मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स की जो है पैंट्स और शर्ट्स बच्चों के लिए सीता था। ठीक है, अप्पू जो है वो एक एलिफेंट था और अप्पू जो है वो कालू का फ्रेंड था, कालू द टेलर का फ्रेंड था। अप्पू डेली कालू द टेलर के शॉप पे आता था और कालू द टेलर अप्पू को बहुत सारी नाइस थिंग्स देता था खाने के लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देता था खाने के लिए। ठीक है, एक दिन कालू ने जो है अप्पू को धोखा देने का सोचा और क्या किया उसके साथ? उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया और उसकी जगह उसको जो है अपनी क्योंकि वो एक दर्जी था और उसके पास जो है सुई भी दी। ठीक है, तो उसने जो है निडल निकाली, सुई कहते हैं निडल को, तो उसने जो है निडल निकाली। ठीक है, और क्या किया? अप्पू के ट्रंक में चुभा दी। ठीक है, अप्पू जो है वो दर्द से चला गया, बहुत दूर भाग गया। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, द टेलर एंड हिज फ्रेंड। द टेलर एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ की स्टार्ट की जो है स्टार्ट की फ़र्स्ट 4 या 5 लाइंस लिख रही हूँ बोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों जी, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख लिया है। चलें अब इसको रीड आउट करते हैं। चलें पढ़ें मेरे साथ। 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached, R-E-A-C-H-E-D, reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. दोबारा से पढ़िए मेरे साथ। 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet.
चलें अब इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कालू द टेलर ने जो है अप्पू द एलिफेंट की ट्रंक में जो है निडल छुपा दी थी, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने आप लोग को बता दिया था। इसके बाद 2 days लेटर अप्पू कैम डाउन टू द रिवर एंड फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर। अब 2 दिन हो गए थे, अप्पू जो है अपने पेन में था, ठीक है। अप्पू द एलिफेंट, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद जब उसका पेन ठीक हुआ तो उसने क्या किया, अब उसने जो है 2 दिन के बाद उसने जो है वो दरिया के करीब गया और दरिया में जाके उसने बहुत सारा पानी अपनी सूंड में भर लिया, ठीक है। ही रीच कालूज शॉप एंड थ्रू वाटर एवरीवेयर। और उसने जो है दरिया में से बहुत सारा पानी अपनी सूंड में भर लिया और सूंड में भरा हुआ पानी लेकर जाके अप्पू की शॉप में फैला दिया, ठीक है। ये देखें, उसकी सूंड में जितना भी पानी था उसने अप्पू की शॉप में फैला दिया है और सारा पानी वो अप्पू के ऊपर जो है वो बहुत तेज़ जो है पानी फेंक रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अपनी सूंड में से। कालूज शॉप ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकेम वेट। और उसके बाद क्या हुआ, जब सारा पानी जो है अप्पू द एलिफेंट ने वहाँ पर फैला दिया था तो सारे कपड़े वहाँ पर जो है अप्पू के न्यू क्लॉथ्स जो अप्पू को बच्चों को देने थे, ठीक है, सीकर स्टिच करके, वो सब जो है अप्पू द एलिफेंट ने ख़राब कर दिए। क्योंकि उसने क्या कर दिया था, क्योंकि कालू द टेलर ने उसे जो है बहुत उसके साथ जो है धोखा किया था, उसके साथ फरेब किया था और उसे जो है सुई चुबा दी थी। इसीलिए जो है अप्पू द एलिफेंट ने उससे बदला ले लिया, ठीक है। चलें अब देखते हैं आगे क्या हुआ है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे इसको रब कर रही हूँ और आगे वाला पैराग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आगे का पैराग्राफ लिख लिया है। चलिए इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए मेरे साथ। अप्पू शूक, SHOOK, शूक his trunk, 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 and said, an elephant never forgets, FOR4GETS, gets, forgets. Kalu said, I am sorry. Appu, let's be friends. Again, Kalu and Appu became good friends. चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। Appu shook his trunk and said, an elephant never forgets. Kalu said, I am sorry. Appu, let's be friends. Again, Kalu and Appu became good friends. ठीक है, चले अब इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। तो अप्पू ने जो है अप्पू द एलिफेंट ने जो है बहुत सारा पानी कालू द टेलर के शॉप पे गिरा दिया था और उसके सारे न्यू क्लोथ्स कैसे हो गए थे, वेट हो गए थे, गीले गीले हो गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, अप्पू शूक हिज ट्रंक एंड सैड, और अप्पू ने जो है उसके बाद अपनी सूंड हिलाई और उसने कहा, एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, एक हाथी जो है वो अपना बदला कभी भी नहीं भूलता और वो लाजमी अपना बदला लेता है जब भी उसको मौका मिले, ठीक है।
आई एम सॉरी अप्पू। और उसके बाद जब कालू को जो है अपनी गलती का एहसास हो गया तो कालू ने कहा कि मुझे माफ़ कर दो अप्पू। कालू ने जो है, कालू द टेलर ने एलिफेंट से माफ़ी मांग ली। ठीक है, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। तो उसके बाद कालू द टेलर ने अप्पू से कहा हम दोबारा से दोस्त बन जाते हैं। तो उसके बाद अप्पू और कालू अब बिकेम गुड फ्रेंड्स, और अप्पू और कालू जो हैं वो दोबारा से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, कालू ने जो है अप्पू से माफ़ी मांग ली थी और अप्पू ने उसे माफ़ कर दिया। तो देखा आपने प्यारे बच्चों, माफ़ी मांगना कितनी अच्छी बात होती है। माफ़ी मांगने से जो है सारी जो मुश्किलें होती हैं वो आसान हो जाती हैं, और माफ़ी मांगने से जो है बहुत सारी मुश्किलात हमारी हल हो जाती हैं। ठीक है, जिस तरह से कालू द टेलर ने अप्पू से माफ़ी मांगकर वापस उससे दोस्ती कर ली, इसी तरह से हमें भी अगर हम किसी से लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमें माफ़ी मांग लेना चाहिए, उसे सॉरी कह देना चाहिए और उससे दोबारा दोस्ती कर लेना चाहिए। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पे नए अल्फाज पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक मरतबा और इस चैप्टर को रिपीट कर देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या था। ठीक है, कालू जो है वो एक टेलर था, एक दर्जी था, और अप्पू जो है एक एलिफेंट था। ये दोनों जो हैं वो बहुत गुड फ्रेंड्स थे। कालू जो है वो अप्पू को बहुत सारी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करता था, लेकिन एक दिन कालू ने सोचा कि मैं इसको धोखा दे देता हूँ अप्पू को, और उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया और निडल जो है उसकी ट्रंक में चुबो दी। ठीक है, उसके ट्रंक में, उसकी सूंड में जो है वो सुई चुबा दी, और अप्पू जो है वो भाग गया था पेन से। ठीक है, उसके बाद 2 दिन के बाद अप्पू वापस आया। वो दरिया के पास गया। दरिया में जाकर उसने बहुत सारा पानी अपनी सूंड में भर लिया और अप्पू की शॉप पे जाके सारा पानी फेंक दिया। ठीक है, और जब अप्पू की शॉप में वो पानी सारा फेंक रहा था, इससे अप्पू भी भीग गया और अप्पू के सारे न्यू क्लॉथ्स वेट हो गए, गीले हो गए। ठीक है, और उसके बाद अप्पू ने अपनी सूंड हिलाई और कहने लगा कि एक एलिफेंट अपना बदला कभी नहीं भूलता। फिर कालू द टेलर को जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई अपने किए पे। कालू द टेलर ने अप्पू से माफ़ी मांग ली और वो दोनों जो हैं दोबारा से फ्रेंड्स बन गए। ठीक है, चलें अब हम न्यू वर्ड्स की जानिब चलते हैं, नए अल्फाज पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स में हमारे पास यहाँ पे जो नया अल्फाज है वो है फ्रेंड। फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। ठीक है, ये वाले न्यू वर्ड्स जो यहाँ पे मैं लिखूँगी ये आपने अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। ठीक है, फ्रेंड, FREIEND, फ्रेंड। फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पर एक गर्ल है और उसका जो है बॉय उसका दोस्त है, उसका फ्रेंड है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे बच्चों। ठीक है, पेन, दूसरा वर्ड है पेन, PAIN, पेन। पेन कहते हैं दर्द को। ठीक है, तो कालू ने जब अप्पू के जो है सुई चुबा दी थी तो अप्पू जो है वो पेन हो रहा था उसे। ठीक है, उसे दर्द हो रहा था। ठीक है, थर्ड वर्ड है यहाँ पे हमारे पास शॉप, SHOP, शॉप। शॉप कहते हैं दुकान को। ठीक है, फोर्थ वर्ड है यहाँ पे हमारे पास टेलर, TAILOR, टेलर। टेलर कहते हैं दर्जी को जो कपड़े सीता है। ठीक है, यहाँ देखें, यहाँ पे एक टेलर की पिक्चर भी बनी हुई है छोटी सी, जो कि कपड़े सी रहा है। ठीक है, सेकंड लास्ट वर्ड है हमारे पास ट्रिक, TRICK, ट्रिक। ट्रिक कहते हैं हम धोखे को या फरेब को। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट वर्ड है यहाँ पे हमारे पास वेट, WET, वेट। वेट कहते हैं हम गीले को। ठीक है, अप्पू के जो हैं वो सारे न्यू क्लोथ्स वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वेट का वर्ड यूज़ हुआ है।
तो चलें मेरे साथ जल्दी से ये वाले वर्ड्स को जो है अपनी कॉपी में लिख लें। मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। इस वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी पे लिख लें, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने ये अपनी कॉपी में लिख लिया है। अब हम लेट्स रीड की जानिब चलते हैं, ठीक है। लेट्स रीड, चले पढ़ते हैं क्या लफ्ज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जी तो प्यारे बच्चों लेट्स रीड, चले पढ़ते हैं इसको, मेरे साथ पढ़िए। द टेलर हैड आ शॉप। दोबारा से पढ़िए। द टेलर हैड आ शॉप। टेलर की जो है वो एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप थी टेलर की। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। दोबारा से पढ़िए। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त मेरे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो चलें इस वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें जल्दी से। लेट्स रीड की हेडिंग डालें और इसे अपनी कॉपी पे लिख लें। इसके बाद हम चलते हैं अपने होमवर्क की जानिब। ये था हमारा क्लास वर्क। इसके बाद इससे रिलेटेड हमारे पास जो सवालात हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। होमवर्क में आप लोगों ने मैंने जो चैप्टर अभी आप लोग को पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी में इसकी राइटिंग करके लानी है 1 पेज, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है जो 2 पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप लोगों ने इसकी राइटिंग करनी है और इसको रीड भी करना है, ठीक है। रीड एंड राइट पेज नंबर 19 इन योर कॉपी, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।